जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु के नक्षत्र परिवर्तन के संबंध में, क्योंकि देवगुरु देखिए अतिचारी चाल चल रहे हैं। अतिचारी चाल चलने के साथ साथ इनकी जो युति हो रही है वो शुक्रदेव महाराज के साथ हो रही है। मिथुन राशि में इनका गोचर हो रहा है। अब जब देखिए देवगुरु का प्रत्येक परिवर्तन प्रत्येक राशि के लिए, चाहे वो कोई भी राशि हो, चाहे मेष हो, वृष हो, मिथुन हो, कर्क हो, कन्या हो, कोई भी राशि हो, हर राशि के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सकारात्मकता के ग्रह हैं, पॉजिटिविटी के ग्रह हैं और सात्विकता के कारक हैं। तो जीवन के आरंभ से लेकर मृत्यु तक हर स्थान पर इनका कारकत्व होता है, चाहे वो आपकी शिक्षा हो, चाहे आपका कैरियर हो, विज्ञान हो, अध्यात्म हो, या फिर आपके जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, धन का आगमन हो, धन में स्थायित्व हो, विवाह सुख हो, संतान प्राप्ति हो, कैरियर में वृद्धि हो, या फिर आपके जीवन में शांति सौहार्द का स्थापना हो, या फिर वृद्धावस्था में संतान की तरफ से मिलने वाला सम्मान हो। हर चीज़ में गुरु का कारकत्व बेहद जरूरी होता है। और एकमात्र गुरु अगर किसी की कुंडली में बलवान होकर बैठ जाए तो समझ लीजिए उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। एकमात्र गुरु व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाने का मादा रखते हैं। वहीं शुक्र के साथ इनकी युति बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्र विलासिता के कारक हैं, क्योंकि दो गुरु एक साथ में गोचर करेंगे। ये आपके जीवन में विलासिता से भरपूर आपके जीवन को उन्नति प्रदान करेगी। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले क्योंकि ये धन भाव में बैठे हुए हैं, बेहद महत्वपूर्ण भाव है, और आपके राशिपति के साथ बैठे हुए हैं, यानी इससे सुंदर समय आपके लिए हो ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे कि हमने अतिचारी चाल के बारे में जाना कि गुरु से जो है मैं अतिचारी चाल चल रहे हैं। अतिचारी चाल ये लगभग 500 वर्षों के बाद अतिचारी चाल चल रहे हैं। अतिचारी चाल चलते हुए जब यह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं गुरुदेव महाराज होते हैं। इसकी जो स्वामिनी होती हैं वो देवों की माता अदिति होती हैं, जो कि स्वयं सकारात्मकता की और शुभता की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। तो यानी कि यहाँ पर इनकी शुभता में, और देखिए अतिचारी ग्रह का नक्षत्र भी अतिचारी ही प्रभाव देता है, तो यानी कि इनके प्रभाव में दोगुनी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ये आपके लिए स्थितियाँ तेज़ी से बदलती हुई दिखाई देंगी। तेज़ी से आपके सामने जो है सकारात्मकता, चीज़ों में सकारात्मकता उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। तो आइए जान लेते हैं ये सब किस प्रकार से होगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो होता है राशिगत भावगत प्रभाव प्रदान करता है। तो इन सभी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उन चीज़ों के लिए और ज़्यादा साहस उत्साह के साथ तैयारियां कर सकें। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण समय काल आ गया है। एक तो राशिपति धन भाव में बैठे हुए हैं। राशिपति का धन भाव में बैठना ये महाधनपति योग का निर्माण करता है। वहीं सकारात्मकता के सबसे बड़े कारक गुरुदेव महाराज का यहाँ पर होना, यानी कि सबसे पहले वाणी में आपकी इस समय स्वयं कह सकते हैं कि सरस्वती माता विद्यमान रहेंगी। इस समय आपकी वाक सिद्धि प्राप्त होने वाली है। और ये वाक सिद्धि जो यानी कि जैसे कभी कभी आप अनायास ही देखते हैं ना कि जिह्वा से निकले हुए शब्द अक्षरशः सत्य होने लगते हैं। साथ ही साथ देखिए आपकी जिह्वा से निकले हुए शब्द तो सत्य होंगे, लेकिन इस समय आप यदि दूसरों के लिए परोपकार की भावना से कोई शब्द बोल देते हैं वो भी सत्य हो जाएगा। यानी कि इस समय आपकी जिह्वा के द्वारा अन्य लोग, यानी कि यह समय कंसल्टेशन करने वाले लोगों के लिए या वाणी के द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए, जैसे बहुत से लोग आजकल आरजे वगैरह का कार्य करते हैं, या संवाद के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा बहुत से लोगों को एडवाइस वगैरह या ऑनलाइन कोई वर्क करते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह समय काल स्वर्णिम काल से बड़ा समय काल कहा जा सकता है। या फिर कोई डील वगैरह आपको साइन करनी है, डील से संबंधित ये आपके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है।
धन संचयन में इस समय पर आपके कहीं से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हो रहा है। आपका धन संचयन का भाव भी एक्टिव हो रहा है और स्वामी यहाँ पर सकारात्मकता के साथ बैठे हुए हैं। तो धन के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, और अतिचारी नक्षत्र में होने के कारण इनके प्रभाव देने के जो प्रभाव होंगे उसमें भी चौगुनी तेजी आती हुई दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त अगर चर्चा करें तो क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है वो नवांशगत प्रभाव देता है। अब पुनर्वसु नक्षत्र की अगर हम चर्चा करें तो इसका प्रथम जो नवांश होता है वह मेष का नवांश होता है, जिसके कि स्वामी मंगल देव होते हैं। अब मंगल देव और गुरुदेव इन दोनों की मैत्री के जग जाहिर है, क्योंकि हालांकि देखिए इनके स्वभाव में थोड़ी सी भिन्नता है, क्योंकि एक तो सकारात्मकता है, परोपकार का ग्रह है, दूसरा क्या है कि क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन सकारात्मकता उसमें भी है, सात्विकता उसमें भी है, क्योंकि उसे भक्ति परायण माना जाता है, वफादारिता का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए दोनों की मैत्री के बारे में सभी लोग जानते हैं कि दोनों की मैत्री एक दूसरे के, तो इस समय पर आपके जो कार्य विलंबित हो रहे थे या किसी भी प्रकार से आपने शुरू किए थे और कहीं से उसमें कोई विघ्न आ गया था जिसकी वजह से वो अधूरे अटके हुए पड़े हैं, ऐसे कार्यों में गति आती हुई दिखाई देगी, गति होगी और क्या होगा, कार्य पूर्णता को प्राप्त होंगे। इस समय पर आपके उत्साह, आपकी जो चीज़ें हैं, नवीनीकरण, विलासिता, इस समय पर आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली हर चीज़ की कायाकल्प करना इस समय आपका विशेष उद्देश्य होने वाला है। यानी कि अगर कोई आपके घर में पुराने कपड़े पड़े हुए हैं उनको भी आप काट छाट कर नया ड्रेस बना सकते हैं। मतलब आपके एक तरीके से कहें तो रचनात्मक चीज़ें या किसी कार्य को नए तरीके से प्रेजेंट करना, ये वाली आपकी प्रवृत्ति जागृत होगी। द्वितीय नवांश की चर्चा करें तो ये वृषभ नवांश के अंतर्गत आता है। इसके स्वामी शुक्रदेव महाराज होते हैं, और जब शुक्रदेव महाराज यहाँ से प्रभाव देंगे क्योंकि ये आपके लग्नपति हैं, तो यानी कि यहाँ पर आपके ऐश्वर्य में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी वाणी काफ़ी पोलाइट होगी, नम्र होगी, ज्ञानी, मतलब जो भी इस समय पर आपसे बात करेगा ना, तो आप किसी नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपसे बात कर रहा है उसको यही लगेगा आप इस टॉपिक के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, आप पारंगत हैं उस क्षेत्र के। तो मतलब ये समय काल आपकी विलासिता के लिए, भोग विलास के लिए, आपकी रचनात्मक चीज़ों में वृद्धि के लिए, आपकी कहते हैं ना जो आपके शौक होते हैं उनकी पूर्ति के लिए, हॉबी आपकी जो भी होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, या आपकी जो भी बहुत समय से दबी हुई इच्छा है कि आप अपनी स्वयं के लिए कुछ करना चाहते थे मनोरंजन के लिए, बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है। इस समय पर क्या है, ब्रांडेड चीज़ें, ससुराल पक्ष से आपको गिफ्ट्स वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त इस समय देखिए आपको धन की भी प्राप्ति हो सकती है। तो मतलब यह समय काल आपके लिए कह सकते हैं अद्वितीय रूप से विस्मरणीय रहने वाला है। तृतीय नवांश की चर्चा करें तो यह मिथुन का नवांश है, जहाँ के स्वामी बुधदेव होते हैं। अब बुधदेव क्योंकि फाइनेंस के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, टेक्नोलॉजी के कारक हैं, कंप्यूटर जगत के कारक हैं, इंटरनेट के कारक हैं, और साथ ही साथ वाद विवाद, संवाद शैली को भी दर्शाते हैं, कंसल्टेशन या फिर आपकी ग्रीनरी को भी दिखाते हैं। फाइनेंस संबंधी जो भी कार्य होते हैं वो भी बुद्धदेव महाराज के ही प्रभाव से होते हैं। वाणिज्य जगत या फिर स्टूडेंट, शिक्षक प्रणाली, ये सभी कुछ बुधदेव के ही अंतर्गत आती है। तो इन सभी चीज़ों से जुड़े हुए हैं या इन सभी चीज़ों से जुड़कर कार्य कर रहे हैं या व्यापारी जगत से हैं, तो आपके लिए ये समय काल बहुत ही अच्छा है। ये समय काल देखिए उन लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो सकता है जो सीखने की प्रवृत्ति, क्योंकि इस समय आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति जागृत होगी। कोई भी हावी है या आपके कार्य में कोई भी दक्षता है, उस दक्षता में किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो यह समय काल आपके लिए अद्वितीय कहा जा सकता है। चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। चर्चा करें अगर चतुर्थ नवांश की तो ये कर्क का नवांश है, यानी कि चंद्रदेव महाराज का नवांश। तो अब जब यहाँ से गुरुदेव का संबंध बनेगा तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं गुरु और चंद्र का मिलन गजकेसरी राजयोग का निर्माण करता है। अब यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा इस समय पर आपको आत्मिक शांति की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपसे मतलब कहते हैं ना कि सुखी व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। तो यह समय काल आपके लिए अद्वितीय रूप से विस्मरणीय रहने वाला है। इस दौरान आप थोड़े से भी प्रयास को करके बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। देखिए शांति उसी को प्राप्त होती है जो चारों तरफ जब देखता है कि उसकी जिम्मेदारियाँ थोड़े प्रयास से भी फुलफिल हो सकती हैं, तो वही व्यक्ति शांति का जीवन जीता है। तो ये समय काल आपका रहने वाला है, यानी कि इस दौरान आपकी काफ़ी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। पूर्ति के साथ में आपके पास काफ़ी ज़्यादा धन संचयन होगा और आपकी पारिवारिक जगत पूरी होती हुई दिखाई देगी।
तो मतलब कह सकते हैं कि यह समय काल थोड़ा-सा अगर कहें तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो थोड़ी-सी जाँच-पड़ताल आपके लिए ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि राहु की भी नवम दृष्टि गुरु के ऊपर है। वृद्धि तो देंगे, लेकिन साथ ही साथ देखिए राहु का एक और स्वभाव है कि आपके लिए मानसिक चिंताएँ बनाना। अब जब ये मानसिक चिंताएँ बनाएँगे तो ऐसी दिशा में आपको अवेयर रहना है। किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेकर किसी पर आँख बंद करके भरोसा ना करने वाली प्रवृत्ति को, मतलब आपको इस दौरान स्वयं को देखिए सावधानी ही बचाव का कारक होती है। तो कह सकते हैं चीज़ें जो हैं अद्वितीय आपके लिए होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में इस समय सकारात्मकता आती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार से आप विवादों में फँसे हुए थे या कलह की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इन सभी चीज़ों से आपको निजात प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अब देखिए किसी ग्रह के विशेष प्रभावों को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ग्रह आपके वास्तु चार्ट में भी शुभ अवस्था में बैठा हो, और शुभता तभी बढ़ सकती है जब उससे संबंधित हम कुछ विशेष उपाय करें, कारक चीज़ों को दान करें, या फिर ग्रह को बहुत ज़्यादा आपके लिए अरिष्ट कारक है तो उसको स्वयं से दूर करें, संबंधित चीज़ों का दान करें, या फिर बीज मंत्रों का जप करें। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी श्रद्धानुसार करना है। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से पीपल वृक्ष या फिर केले के वृक्ष का जल का सिंचन करें। नहाने के पानी में 1 चुटकी की हल्दी डालकर भी आप स्नान कर सकते हैं, या फिर आप 1.25 किलो चने की दाल को एक पीले कपड़े में बांधकर 5 गांठें हल्दी की डालकर इसकी पोटली बना लें। एंटी क्लॉकवाइज सिर से 7 बार उतारें, और सिर से 7 बार उतारने के बाद में इनको या तो आप जल प्रवाह करें, या फिर धर्म स्थान में दान करें, या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे दें। इसके अतिरिक्त देखिए बुजुर्गों के सानिध्य में रहना, देखिए थोड़ा सा समय मिलता है, थोड़ा ही समय आप बुजुर्गों के सानिध्य में रहिए, या फिर आपके दादाजी अभी जीवित हैं, दादाजी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। धर्म स्थान पर नित्य प्रति जाने की आदत डालें। धर्म स्थान पर जब आप जाते रहेंगे तो